हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप चैनल की अदर वीडियोज़ को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको हर एक सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है ताकि आप लोग इजीली जो वीडियोस है उनको वहाँ पे सर्च कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज़ समथिंग यू क्रिएट। तो बैलेंस वो नहीं होता जिसे आप ढूंढोगे, बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, ये वो है जिसे आपको खुद ही क्रिएट करना है। तो हमें अपनी लाइफ में इस तरीके से बैलेंस को क्रिएट करना है ताकि हम ओवरऑल सभी चीज़ों को साथ में लेके चल सकें। तो इसी तरीके से आप अपने रूटीन को भी रखें। आप अपना डेली रूटीन अगर इसी तरीके से रखेंगे कि आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं लाइफ में, तो बहुत जल्दी आप एक अच्छे रूटीन पर आ जाएंगे और लाइफ भी आपकी एक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस 2022 इन विच प्लेस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, देखिए इसको इनॉग्रेट किसने किया, एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी ने किया। अच्छा, कहाँ पे अगर किया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस 2022 को तिरुवनंतपुरम में इनॉग्रेट किया है। ये 20 दिन का कॉन्फ्रेंस था जिसको होस्ट किया केरल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो वही आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है, उसी का ही एक पार्ट है। और ये 20 दिन की जो है पूरी कॉन्फ्रेंस रहेगी, इसे केरल लेजिस्लेटिव असेंबली होस्ट करेगी। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल लेवल। तो भाई पहली बार हो रहा है, तो फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज़ साइन एन MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है भाई जिसने एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के लिए यहाँ पर एक डिपार्टमेंट जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसके साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। तो ये MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये है किसके पास में, तो ये आपको याद रखना है, ये है सर्वनंदा सोनेवाल जी के पास में। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2014 को हुई थी। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज है। अब इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जो MOU है ना, ये क्या करेगा, देखो ये फैसिलिटेट करेगा इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन फॉर एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन आयुष सेक्टर। यानी सिंपली देखो, जो आयुष सेक्टर है ना, वहाँ पर साक्ष्य आधारित जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल सहयोग की ये सुविधा प्रदान करेगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स इन इंडिया। कि भारत में देखो जो स्वदेशी हैं या फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है ना, उसके रिसर्च और उसके डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होती है रिस्पॉन्सिबल। तो उसी के साथ ये जो MOU है वो साइन हुआ। कुछ और मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था पैन इंडिया प्रोग्राम, इसका नाम रखा गया था ज़रोखा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन शुरू किया। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एल्डर लाइन को लॉन्च किया गया। तो ये आपकी कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स हैज़ रिलीज्ड द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विभाग है जिसने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS 2021 की रिपोर्ट जारी करी है। तो ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी।
ठीक है। तो इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, देखिए कि ये जो रिपोर्ट है ये क्लास 3, 5, 8 एंड 10th में जो बच्चों की सीखने की क्षमता है, जो बच्चों में लर्निंग की कैपेसिटी कह लीजिए, उसका ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करके ये आकलन करेगा कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे स्कूल एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का है, कैसी उसकी प्रोसेस है। तो इन सभी को यहाँ पर इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। ये सर्वे जो लास्ट हुआ था वो 2017 में हुआ था और अब हुआ है ये ध्यान रखिएगा, और किसके द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा किया गया है ये सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मई 2022 सुरेश कुमार खन्ना, भाई ये नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन सी स्टेट के, जिन्होंने अभी बजट पेश किया है स्टेट असेंबली में। तो आपको अगर याद हो तो अभी रिसेंटली देखिए बजट कहाँ पेश किया गया है, उत्तर प्रदेश में ही। तो उत्तर प्रदेश के कौन हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये भी पूछ सकते थे कि उत्तर प्रदेश में जो अभी रिसेंटली बजट पेश किया है वो किसने किया है, सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हैं अराउंड यहाँ पे अराउंड 6 लाख करोड़ का जो बजट है वो 2022-23 के लिए पेश किया गया है, जिसमें 39,000 अराउंड मैं आपको बता रही हूँ नई स्कीम्स के लिए रखे गए हैं, ठीक है। तो सिंपली बस इतना ध्यान रखिएगा कि टोटल क्या बजट है, किसने पेश किया है, ये हमें ध्यान रखना है, स्टेट का नाम हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। तो कैपिटल है इसकी लखनऊ, सीएम है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। जो इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है ना उत्तर प्रदेश के, उनमें से हम एक बार देख लेते हैं कौन से हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, जो कि आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जो कि कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, ये ध्यान रखना है हमें। बात करें अगर हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स की, तो देखिए इम्पॉर्टेंट टेम्पल में एक है यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में है, और एक है यहाँ पे प्रेम मंदिर टेम्पल वृंदावन में है, और जो राम मंदिर है वो कहाँ पे है, अयोध्या में है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कलिगनारिक ऑल विलेजेस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये किस राज्य की सरकार ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, सही आंसर है तमिलनाडु। तो इस प्रोग्राम का जो नाम है वो कलिगनारिक है, और इस प्रोग्राम को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, तो ये प्रपोज़ल रखता है, यानी ये प्रस्ताव रखता है कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है कहाँ पे, इन ऑल 15,550 विलेजेस पंचायत में। अब उसमें कैसे होगा देखो, तो 5 सालों में जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, या फिर जो ऐसी प्रोजेक्ट हैं जो एक्सटर्नली एडेड है, यानी बाहरी सहायता से कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ है, तो उसके माध्यम से 15,525 यहाँ की जो विलेज पंचायत हैं वहाँ पे ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है। इसी प्रस्ताव को ये जो है क्या एक तरीके से रखता है, ठीक है। तो ये जो योजना यहाँ पे शुरू हुई, जो प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ है वो इसी के लिए शुरू किया गया है, और इस प्रोग्राम की वजह से 9 लाख से भी ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे बात होती है तमिलनाडु की, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से मैप में, यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट है और कैपिटल है इसके चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, और गवर्नर है यहाँ पे आर.एन. रवि। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो मुदुमलाई है, मुकुर्थी है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, गुइंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है। तमिलनाडु से जो हेरिटेज साइट हैं उनमें है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो कि है थंजावुर में, और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो कि कहाँ पे है, महाबलीपुरम में है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। कुछ तमिलनाडु से देखिए रिसेंट की न्यूज़ आप लोग रिवाइज करें तो देखिए तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट करी थी ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, कि भैया प्राइमरी जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट वहाँ पे बच्चों को ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तमिलनाडु की सरकार ने इंडिया का लार्जेस्ट
फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस शुरू करी गई स्ट्रीट एनिमल्स के लिए वो कहाँ पे शुरू हुई? तमिलनाडु में। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने मीनंदम मंचप्पई स्कीम को शुरू किया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया जिसका नाम है CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360। तो ये अभी रिसेंट से कुछ करंट अफेयर्स हैं तमिलनाडु स्टेट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन मई 2022। तो रिसेंटली अभी कौन से राज्य की सरकार ने अगले 5 सालों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है? तो ये अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया है? त्रिपुरा की सरकार। अच्छा, त्रिपुरा में अभी नए CM बने हैं, नाम क्या है उनका ये याद रखिएगा, मानिक साहा जो है यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। इस पॉलिसी के तहत अगले एक तरीके से 5 सालों में देखो क्या किया जाएगा कि जितने भी रजिस्टर्ड व्हीकल हैं, मतलब 10% रजिस्टर्ड व्हीकल जो हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एफर्ट्स करे जाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही आएंगे, क्योंकि जो भी व्हीकल्स हैं उनकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत होता है और पेट्रोल और डीजल भी एक लिमिटेड ही है। तो अब सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। अब ये चीज़ जब त्रिपुरा में इम्प्लीमेंट हो जाएगी ना, तो त्रिपुरा बन जाएगा 15वें नंबर का स्टेट पूरी कंट्री में जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है इस पॉलिसी को। और अगर हम खाली नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं तो ये तीसरा राज्य बनेगा जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो पॉलिसी है इसको अडॉप्ट किया। त्रिपुरा देखिए हिली स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिपुरा 3 तरफ से इसका जो बॉर्डर है ना वो बांग्लादेश के साथ में लगता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में। इसकी फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई। कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर मानिक साहा हैं यहाँ पे और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, द ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो प्रोग्राम है ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम, इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो देखिए हमें याद रखना है कि ये जो प्रोग्राम है ना इसे उड़ीसा स्टेट में जो है वो शुरू किया गया था। अब इस प्रोग्राम की वजह से क्या होगा, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सेट ऑफ रिसोर्सेज जिसका ये उद्देश्य है कि जो यंग पीपल है ना उनको यहाँ पर ओलंपिक वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करना, कि उसकी जो एक्सीलेंस हो गई, या आप कह लीजिए युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक जो वैल्यूज़ हैं उनसे परिचित कराना है। इसी प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में है और डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफे डी केपर। अब यहाँ पे बात होती है उड़ीसा स्टेट की। तो उड़ीसा स्टेट की जो स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को हुई। देखिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर। CM है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और असेंबली सीट है 147। उड़ीसा से हेरिटेज साइट में ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है सन टेम्पल। अच्छा, सन टेम्पल को एक और नाम से जानते हैं, इसे ब्लैक पगोड़ा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर लेक है वो है चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है भारत की, और इसको लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट फॉर सैलरीड कस्टमर्स ऑन इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो एक्सप्रेस क्रेडिट है ना ये किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब देखो इसमें जो भी एलिजिबल कस्टमर्स होंगे ना वो 35 लाख रुपीज़ तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं वाया योनो। योनो जो इनकी एप्लीकेशन है वहाँ से आप 35 लाख रुपीज़ तक का लोन ले सकते हैं विदाउट एनी पेपर वर्क। तो आपको कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ब्रांच को विज़िट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन के थ्रू 35 लाख रुपीज़ तक का लोन ले सकते हैं। तो इसी के लिए इस जो स्कीम है एक्सप्रेस क्रेडिट इसको शुरू किया है SBI ने। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना ये एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है
और ये 43rd लार्जेस्ट बैंक है पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें। और फॉर्च्यून की जो ग्लोबल 500 की लिस्ट है उसमें ये 221 नंबर पे है। इसकी स्थापना जो थी 1 जुलाई 1955 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। कुछ और बैंकिंग न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी ट्रेड एनएक्सटी को लॉन्च किया। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन ई ब्रोकिंग नाम से। यूनियन बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक बना है पहला टू गो लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। इसके अलावा देखो, आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई। तो ये हमारी कुछ अदर बैंकिंग न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज कॉम्बैट एविएटर। तो किसने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी और इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करी है। इनका नाम क्या है? अभिलाषा बराक जो है वो इनका नाम है। जो कैप्टन बराक्स की अचीवमेंट है हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ गोल्डन लेटर डे। तो इसे गोल्डन लेटर डे के रूप में एक तरीके से हिस्ट्री में याद करा जाएगा जो भी इनकी अचीवमेंट है। शी वॉज अवॉर्डेड द कोवेटेड विंग्स अलॉन्ग विथ 36 अदर आर्मी पायलट्स ड्यूरिंग अ सेरेमनी, जो कि कहाँ पे हुई? कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड एन ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का जो ऑनरी ऑफिसर, ये एक तरीके से मानद अधिकारी है जो प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है? किशोर जायरमन। ठीक है, किशोर जायरमन इनका नाम है। ये प्रेसिडेंट है इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर रोल्स रॉयस के, और इन्हें रिसीव्ड हुआ है ये ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये बोर्ड मेंबर हैं यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के और इन्होंने सपोर्ट किया है यूके बिजनेस से सेटअप इन इंडिया। कि जो यूके का बिजनेस है इंडिया में सेटअप होने के लिए काफ़ी इन्होंने भी सपोर्ट किया है, जिसके लिए उनको ये जो ऑनर आपके लीजिए इससे सम्मानित किया है। जो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है ये ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड कहलाया जाता है। ये सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर है ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वासविक, यानी वासविक मतलब है विविधलाक्षी औद्योगिक शोधन विकास केंद्र, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड फॉर द ईयर 2020 ये किसने जीता है? तो ये जो अवार्ड जीता है वो जीता है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने। अब देखो, डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन को जो ये अवार्ड मिला है ये एग्रीकल्चर साइंसेस और टेक्नोलॉजी कैटेगरी में मिला है। ये ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इस अवार्ड में 1.51 जो लाख का कैश प्राइज़ मिलता है और इसमें सिटिएशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जो वासविक अवार्ड है 2020 के लिए मिला है, देखो ये डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन को मिला है। कुछ और अवार्ड्स में देखिए, देवेंद्र झाझरिया ये पहले पैरा एथलीट बने जिनको पद्म भूषण रिसीव हुआ है। एबल प्राइज़ 2022 से किसे मिला? मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलिवन को। फ्रांसिस केरे ये पहले अफ्रीकन बनी है जिन्हें प्रिट्जर प्राइज़ मिला 2022 का। और नारायण प्रधान, इनको GD बिरला अवार्ड मिला है फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है, देखो एक बुक है जिसका टाइटल है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। देखो, हार्ट के साथ आपका क्या होना चाहिए? बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसकी बात सुनोगे। इस तरीके से थोड़ा आप इसको ट्रिक की तरह याद कर सकते हो। तो फेमस ऑथर है रस्किन बॉन्ड जिन्होंने इस बुक को लिखा है। कुछ और बुक्स की बात करते हैं। देखिए, स्मृति ईरानी के द्वारा बुक लिखी थी जिसका टाइटल है लाल सलाम। शशि थरूर ने बुक लिखी प्राइज्ड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री। डॉक्टर सीरम चौलसिया के द्वारा बुक लिखी गई क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज़ क्राइसिस। इसके बाद देखिए, देविका रंगचारी, इन्होंने बुक लिखी क्वीन ऑफ फायर। अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा बुक लिखी गई डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम। और हरीश मेहता, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द मैवरिक इफेक्ट।
नेक्स्ट है हमारा, द इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम हैज़ वॉन डैश एट दी फर्स्ट बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स। तो सिंपली पूछा है कि इसमें इंडिया की जो पैरा बैडमिंटन टीम है उन्होंने कितने यहाँ पे मेडल्स जीते हैं। तो बस आपको सिंपली ध्यान रखना है, टोटल यहाँ पर 23 मेडल्स जीते गए हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 13 इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये जो बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुई थी ये कहाँ पे हुई, मनामा में हुई, और इंडिया ने इसमें टोटल 23 मेडल्स जीते। रिसेंट के स्पोर्ट्स न्यूज़ में देखिए, ज्योति यारा जी, इन्होंने वुमेंस की 100 मीटर हर्डल्स में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और 2 हफ्ते से भी कम समय में उनका ये सेकेंड टाइम का नेशनल रिकॉर्ड है। हरियाणा ने 12वें नंबर की जो हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप ये जीती। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जीता है रेक्जाबिक ओपन टूर्नामेंट, जो कि कहाँ पे हुआ, आइसलैंड में हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब रिवीजन टाइम आता है, तो कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करती हैं। अभी देखिए, रिसेंटली इंडिया की नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई बोंगो सागर। इसका कौन सा एडिशन हुआ, तो ये इसका 3rd एडिशन था और इसमें इंडिया की तरफ से एक तो कोरा और दूसरा शिप है सुमेधा। इन्होंने ये शिप जो है इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स ऑन दी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, इसमें क्या रैंक रही है इंडियन एयरफोर्स की, तो उनकी रैंक, इंडियन एयरफोर्स की रैंक इसमें 3rd नंबर पे रही है। पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स और 2nd नंबर पे है इसमें रशिया। इसके बाद है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ मिलकर, तो ये है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, कौन सी IIT ने पार्टनरशिप करी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलकर टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम, तो IIT कौन सी है, IIT मद्रास। इसके बाद है, इंटर स्टेट काउंसिल जो कि न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, नरेंद्र मोदी जी। हु लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ये किसने लॉन्च किया है, मनोज जोशी ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कैंसल्ड द पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये कैंसिल किया है गुजरात की सरकार ने। कौन से स्टेट में 4th एडिशन ऑफ स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल को शुरू किया गया है, तो ये फेस्टिवल शुरू कहाँ पे हुआ है, मणिपुर में। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट पद पे दोबारा से रीअपॉइंट किसे किया है, डॉक्टर एंडर्स नॉर्डस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीत कलानिधि पुरस्कार 2021, 2021 के लिए जो ये पुरस्कार मिला है वो मिला है तिरुवरुर भक्तवत्सलम को। इसके बाद देखिए, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनरी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड 2022, ये अवार्ड मिला है अशोक दयाल चंद और जेम्स कॉफी अनन को, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के रिवीजन क्वेश्चंस। कल के जो आंसर्स हैं उसमें पहला जो IIT का आंसर है वो IIT गुवाहाटी है। सेकंड था कि जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट का वो कौन सा विलेज है जिसको पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया यहाँ का, तो उसका नाम है जेरी विलेज। तो आज की हमारी कमेंट है प्रतिका भासेन, प्रियंका प्रियदर्शनी, संदीप कौर एंड विश्वजीत साहू। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस पे। चलिए आज का आपका क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एरो 3 मिसाइल का, तो यहाँ कंट्री का नाम बताना है। और कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है, तो उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे हमें नाम बताना है। तो ये थे आज के हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो कि सारे क्वेश्चन, सभी रिवीजन पोर्शन आपका अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।